ओम शांति। आज का टॉपिक है समझदार वह है जो समय के महत्व को जाने। मतलब जो संगम युग की कदर नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी ही कदर नहीं करेंगे। समय के ऊपर में है क्लास। लेकिन आज बाबा की जो मुरली है उसमें जो स्लोगन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। सब कुछ अच्छा है। अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमज़ोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभचिंतक बनना है। एक्चुअली आज की जो क्लास है, जो टॉपिक है, वो समय के ऊपर है। हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण, सो फरिश्ता सो देवता। पहले क्या बनेंगे? ब्राह्मण के बाद में फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता 5 मिनट का या 2 मिनट का या लंबे समय तक का अभ्यास। फरिश्ते का मतलब होता है कि इस दुनिया में रहते हुए भी किसी से रिश्ता ना हो, जिसको आज वरदान में बाबा ने कहा पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह। क्योंकि सब कुछ करते हुए अगर हमारा किसी में मोह है, चाहे वो अज्ञानी है चाहे वो ज्ञानी है, ऐसे सेवा करे जैसे हम न्यारा है और प्यारा है। क्योंकि जो सब कुछ है वो हमारे अंदर है। जो प्लांटेशन बन रहा है हमारी सतयुग की राजधानी में, जो हमें पोजीशन मिलेगी वो हमारी सोच, हमारे कर्म। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कर्म बाद में होता है, हमारा संकल्प पहले चलता है। किस क्वालिटी का संकल्प चलता है, यही आपका सतयुग में आपका पद निर्धारित करेगा। ये नहीं करेगा कि आपके पास कितना पैसा था, आपने कितने सेवा केंद्र खोले, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपके संकल्प की रचना कैसी थी। द क्वालिटी ऑफ द थॉट। क्योंकि हम बच्चे जब मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले अपने संकल्प पे ध्यान देते हैं। हमारे संकल्प की क्वालिटी किस तरह की होगी। क्योंकि जितना हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी उतना हम ज़्यादा देर नहीं मेडिटेशन कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है। तो जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो बाबा की जो धारणा है त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करेगा। आपने किसी को दुख दिया, हर ब्राह्मण बहुत होशियार है, एक्सपर्ट है, सब अपना भाग्य बना रहा है, लेकिन ये भाग्य बनेगा कैसे, इसकी भी समझ चाहिए। आपने मुरली सुन ली, बहुत अच्छी बात। आपने पैसा लगाया यज्ञ में, भगवान के यज्ञ में, बहुत अच्छी बात। आपने बाबा को याद किया, वो भी बहुत अच्छी बात। आपने थोड़ी स्थूल सेवा कर दी, वो भी बहुत अच्छी बात। बन गया भाग्य? बन गया? सतयुग में ऊंचा पद ले लेंगे? बाबा कोई दुकानदार नहीं है जो आपकी बातों को मान लेगा। ये जो 4 पेज की मुरली आती है ना, इसको अगर ध्यान से कोई बच्चा पढ़ ले ना, मतलब पढ़ते ही कोई है, कोई तो क्या पढ़ते ही कोई है जिसको मुरली से प्यार है, एक एक शब्दों से प्यार है, उसका स्वरूप बनने से प्यार है। उसमें सब कुछ आता है कि हम क्या बनेंगे, किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है।
लेकिन बड़े अफसोस की बात है ना, उन आत्माओं का पार्ट कैसा है ना, उनको कितना भी बाबा समझा दे, उनमें देह अभिमान नहीं जाता, ज़ोर से बोलने की आदत नहीं जाती, ऐसी चुगलियाँ करने की आदत नहीं जाती जिससे किसी का नुकसान हो, किसी कमज़ोर किसी गरीब बच्चे को हेल्प नहीं कर सकते। आँखों के सामने से भले बाबा का बच्चे की परेशानी पता है पर फिर भी हेल्प नहीं होती, निकलता ही नहीं है होके भी। तो क्या बनेंगे हम? विश्व महाराजन, विश्व राजकुमार, विश्व राजकुमारी बनेंगे हम। ऐसे ही बन जाएंगे। आपकी आंखों के सामने आपका परिवार, ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार, लेकिन पहले प्रायोरिटी ब्राह्मण परिवार, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। लौकिक को भी निभाना है लेकिन सबसे पहले ब्राह्मण परिवार। और उस परिवार में आपकी आंखों के सामने आपको पता है कि कोई आत्मा इस तकलीफ़ में है, इस परेशानी में, और आपके पास सब कुछ है, और आपने ज्ञान को बस समझ के कि वो उसका पार्ट है, मुझे कोई मतलब नहीं, तो आप एक राजा क्वालिटी आत्मा कैसे हो सकते हैं? बाप समान बनना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्ञान सुनना बहुत अच्छी तरह हम सुन लेते हैं और सुनाने में तो सब एक्सपर्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में दया के सागर, प्रेम के सागर, बोला ना बाबा ने मीठे बोल से, हमारे पास क्या हमें ये भी नहीं पता कि हमें बोलना कैसे, कितना मीठा बोलना है। भगवान कितना मीठा बोलता है ना। सोचिएगा हर बीके हम क्या बनने जा रहे हैं, हम क्या बनेंगे। और बाबा की एक बहुत अच्छी शब्द है, किसी को हमें दुख नहीं देना है। जो ऑलरेडी दुखी है उसको अगर हम परेशान करेंगे तो भगवान वाच है, मेरे शब्द नहीं है, कि बच्चे अगर आपने किसी को दुख दिया, याद रखना आप दुखी होके मरोगे। लेकिन अफसोस की बात है फिर भी डर नहीं है ना, फिर भी डर नहीं है। बहुत कम बच्चे जिनको डर है, बाबा से प्यार है, नहीं बाबा ने कहा है। इसलिए जो पहला लेसन है ना, जिसको ब्रह्मा बाबा ने दीवालों में लिख लिख के प्रैक्टिस की थी, मैं आत्मा हूँ, 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 इतना जबरदस्त प्रैक्टिस। इसलिए हमें सबसे पहले ये लेसन पक्का करना पड़ेगा, और उसके लिए आप बिल्कुल साइलेंस मोड पे बैठिए, अपने आप को देखिए, देखते जाइए, शरीर अंदर से कैसा है स्कैन कीजिए। मैं चमक रहा हूँ, हड्डी के ऊपर मांस, उसके ऊपर नसें, खून बह रहा है, आँखें अलग, एक एक शरीर का ऑर्गन अलग। कितना भयानक है ये शरीर अंदर से, बस एक स्किन की वजह से, लेकिन मैं आत्मा हूँ। इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब बाबा मदद करेगा। जिसको आज भी बाबा ने कहा आत्मा आँखों से देखती है, कानों से सुनती है, आँखों से बाबा नहीं दिखेगा, बाबा दिव्य दृष्टि से दिखेगा कि ऊपर एक लाल प्रकाश की दुनिया है जहाँ बाबा रहते हैं। मन को उस विजुअलाइजेशन में देना पड़ेगा, चलते फिरते उठते बैठते। इसीलिए वही आत्माएं 84 जन्म पूरे करेगी जो आज बाबा ने कहा, जो पूरी तरह से, ये नहीं यज्ञ से जो जुड़े शुरू में, ना ना, लास्ट सो फास्ट वो बच्चे भी आ सकते हैं। तो जिसके पूरे 84 जन्म है सतयुग में वही है। बाकी अगर जो पाप जिसके नष्ट हो गए, अंत में सजा नहीं खानी पड़ेगी। सजाएं बहुत कड़ी है, ये बता दे सबको, सजाएं बहुत कड़ी है। इसलिए प्यार से बाबा को याद करें और अपने में सुधार करें, यही समय की मांग है।
ये समय जा रहा है। ओम शांति।